हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लेवल सीरीज जिसमें हम अभी मैथमेटिकल लॉजिक एक चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो उसके आज लेवल 3 मतलब हाई लेवल, और इसको आप लास्ट लेवल भी बोल सकते हैं। तो ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जिसमें कि हम जो अच्छे खासे सवाल है, नॉट एट हाई लेवल, उसको हाई लेवल नहीं बोल सकते, बट एक अच्छे लेवल के सवाल हम इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। देखो, कुछ भी हार्ड नहीं है। पहली बात, अगर पहले स्टेप में आपको बता दूं, तो ये चैप्टर जो है खुद ब खुद में बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हाई लेवल बन भी नहीं सकते हैं। फिर भी इसके कंपैरेटिवली, ठीक है ना, तो जो जो हाई लेवल बने हैं वो हमने निकाल के साइड में रखे थे आपके लिए। तो वो आज हम आपको परोसने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए, आपको भी सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। हर हर एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा ही सिंपल है। गिवन पी अ मतलब एक पी एक स्टेटमेंट दिया है और क्यू एक स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट है। पी इज दैट अ मैन इज जज एंड क्यू इज अ मैन इज ऑनेस्ट। ओके, सो दो स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे क्या बोल रहे हैं आगे, यस इफ यस वन इज दिस, यस टू इज दिस, यस थ्री इज दिस एंड यस फोर इज दिस, देन विच ऑफ द बिलो ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या सवाल बोल रहा, यहाँ पे S1 स्टेटमेंट पे आते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, यस टू इज इक्विवेलेंट टू यस थ्री, यस वन इज इक्विवेलेंट टू यस टू, यस टू इज इक्विवेलेंट टू यस फोर, यस वन इज इक्विवेलेंट टू यस थ्री, ठीक है। तो आइए, सवाल पहले का बोल रहा है यस वन, इफ अ मैन इज जज, इफ दिया है तो इफ देन वाला सवाल है, मतलब पी देन क्यू वाला सवाल है। ओके, इफ अ मैन इज जज, ये क्या है, पी है, तो इसको आप क्या लिख लेंगे, पी लिख लेंगे, कोई दिक्कत है। हमें क्या पता है अ मैन इज जज, इसको पी बोलते हैं, तो पी लिख लिया। देन की जगह पे हम ये वाला साइन लगाते हैं। अब तक मैंने आपको ये चीजें कैसे करनी है वो बताइए, ठीक है। आगे क्या है, ही इज ऑनेस्ट, दैट इज अ मैन इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, क्यू, मतलब दिस स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ पी देन क्यू, कोई दिक्कत है बोलिए इसमें, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट किस फॉर्म में है, पी देन क्यू। क्या क्या, अ मैन इज जज इज पी, देन की जगह पे ये साइन लगाते हैं, देन की जगह पे ये साइन लगाते हैं, एंड ही इज ऑनेस्ट, ये कौन सा स्टेटमेंट था, क्यू स्टेटमेंट था। तो इसका स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा, पी देन क्यू, ठीक है। आइए दूसरा वाला करते हैं। अब हमें इसकी इक्विवेलेंसी चेक करनी है ना, तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, हर एक का स्टेटमेंट पैटर्न बनाना पड़ेगा, फिर हमको अपना दिमाग लगा के यूज करना पड़ेगा। मेरे पास तो जो है वो आपके पास है नहीं, आपको मालूम है, ठीक है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ अ मैन इज अ जज, अगेन अ मैन इज अ जज, ये क्या है, पी है, लिख दिया पी। देन की जगह पे ये वाला साइन, ही इज नॉट ऑनेस्ट, क्यों क्या था, अ मैन इज ऑनेस्ट, दैट इज ही इज ऑनेस्ट, बट ये क्या बोल रहे, ही इज नॉट ऑनेस्ट, मतलब निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट पैटर्न क्या बन गया, पी देन निगेशन क्यू, पी देन निगेशन क्यू, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यस थ्री क्या है, अ मैन इज नॉट अ जज, मतलब इस पी का क्या है, निगेशन, पी का उल्टा मतलब निगेशन पी, अ मैन इज नॉट जज, और के लिए हम ये उल्टा, सॉरी सीधा वी, ऐसे वी यूज करते हैं, ठीक है। ये और का सिंबल है, ठीक है। एंड का सिंबल क्या होता है, उल्टा वी, ठीक है। और का सिंबल क्या होता है, सीधा वी। तो अ मैन इज नॉट अ जज मतलब निगेशन पी, और ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट मतलब अ मैन इज ऑनेस्ट, दैट इज क्यू, दैट इज नथिंग बट क्यू। तो ये कौन सा फॉर्म है, निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी और क्यू, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा रहा है, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ, बार बार बता रहा, वरना फिर आपको वहां पे बहुत ही जल्दी करना है, ठीक है। वरना ये अगर आप वहां पे करते बैठे इतने धीरे से, तो आपके पूरे एग्जाम खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। फिर वो पापा बाहर जाके आपको चाय पिलाएंगे, आप बोलेंगे मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, फिर घर घर जाके आपको पिटाई पिटाई होगी, ठीक है। तो आपको फास्ट फास्ट करना है, ठीक है, फास्ट फास्ट करना है, यही करना यही है, पर फास्ट करना है, ठीक है। नहीं तो कोई बोले कि मैं उधर ही सिखाने लग जाऊँ किसी को, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। तो अ मैन इज, ये हो गया निगेशन पी और क्यू। अब अगेन, अ मैन इज अ जज, दैट इज व्हाट पी, एंड के लिए उल्टा भी, ही इज ऑनेस्ट मतलब क्यू, दैट इज पी एंड क्यू, सिंपली पी एंड क्यू,
अब हमें क्या करना है, अब देखो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी की है, अगर आज मैं यह इसकी तरफ देखूं तो मुझे तुरंत समझ में आ रहा है कि अगर आप इसको देखें और आप इसको देखें तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही है पी देन क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और क्यू। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला कितनी बार हो चुका अपना, ठीक है ना? बहुत बार मैंने लिखा के भी दिया है, ठीक है? बहुत बार क्या, हर बार लिखा के दिया है, ठीक है? तो पी देन क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और क्यू है, तो ये और ये इक्विवेलेंट होंगे, मतलब यस वन और यस थ्री इक्विवेलेंट होंगे। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन करेक्ट है। खत्म सवाल, ठीक है? सवाल नहीं खत्म, आंसर खत्म हो गया, ठीक है? सवाल तो पहले से खत्म था, ठीक है ना? पर अगर आप नए हैं, ठीक है, अगर आप नए हैं, आपको आपकी इतनी फास्ट बुद्धि नहीं चल पाती है मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए हर एक ऑप्शन चेक करना है। और हर एक ऑप्शन चेक करने के वक्त मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा नीचे से ऊपर जाना है। बोलिए कैसे जाना है? नीचे से ऊपर, मतलब डी से ए जाना है। क्यों? क्योंकि हर बार लास्ट वाला ही करेक्ट होता है। अब तक भी मैंने प्रूफ बताया था और अब भी डी वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? तो हर वक्त जब ऑप्शन वेरिफिकेशन हो, ये तो यहाँ पे ऑप्शन वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, देख के ही पता चल रहा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, फॉर्मूला है सीधा सीधा। पर आप ऑप्शन वेरिफिकेशन के लिए भी जाए तो यस वन इज इक्विवेलेंट टू यस थ्री, पी देन क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और क्यू। अगर ये आपको मतलब बोला जाए तो आप बोलेंगे, आपको फिर वो फॉर्मूला वो लिखने के बाद याद आएगी कि हाँ ये करेक्ट है, कि हाँ ये करेक्ट है, ठीक है? तो बस वही बात है, आपको सीधा सीधा आपका आंसर मिल जाएगा जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही धीरे से बता रहा हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं कंसेप्ट बता के धीरे धीरे कराना चाहता हूँ सवाल। जब अब ये तो लेवल सीरीज है, लेवल सीरीज का मोटिव यही है कि हर एक बेसिक बेसिक कंसेप्ट हम एक्सप्लेन कर पाए आपको, ठीक है? ये लेवल सीरीज का मोटिव है। जब कोई अगली सीरीज आएगी हमारी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको फास्टली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा आप बोल रहे होंगे कि ये बहुत ही धीरे से एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो आप 2x पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बोलेंगे कि आप फास्टली एक्सप्लेन करो तो कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं, अगले सीरीज में करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए आप, मतलब ये कैसे करना है देख लेना है आपको सवाल को, ठीक है? बहुत ही इजी सा सवाल था। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, ठीक है? इज द गिवन स्टेटमेंट देन द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है? कल का एक वीडियो है तो उसमें वो ऑप्शन डिस्प्ले करने को बोला था मैंने, पर एडिटर साहब ने वो करा नहीं है, पता नहीं क्यों। पर आज हो जाए, आई होप, ठीक है? क्योंकि पेमेंट हो चुका है एडिटर का। तो आज यहाँ पे ये ऑप्शन अभी डिस्प्ले हो रहे होंगे। ए बी सी डी ऑप्शन है, ठीक है? तो इसमें ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं। फिर से एक बार वो डिस्प्ले होंगे क्वेश्चन के एंड में। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेयर पी इज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्यू इज देयर एरियाज आर इक्वल, ठीक है? ओके, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब पी है, ये टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, पी है, देन के लिए ये वाला साइन, देन देयर एरियाज आर इक्वल, ये क्या है? क्यू है। तो गिवन, सो मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है? द गिवन स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ P then Q. Okay, is it fine? Okay, is in the form of P then Q. हाँ, तो देखिए द गिवन स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ P then Q। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसका इनवर्स निकालो पहले और उसका फिर आपको कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई भी स्टेटमेंट है, सुनिएगा, अगर कोई भी स्टेटमेंट है इन द फॉर्म ऑफ P then Q है, ठीक है? अगर ये स्टेटमेंट है, ये क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन। ये क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन। तो उसका कॉन्वर्स क्या होता है? बहुत बार बताया है, Q then P बता,
क्यू देन पी होता है, उसका इनवर्स क्या होता है, उसका इनवर्स क्या होता है, निगेशन पी देन निगेशन क्यू होता है। और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, तो वो ओ होता है निगेशन क्यू देन निगेशन पी। ठीक है, ये आप एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं आपको, बस ये होता है। ठीक है, बस ये होता है। अब देखिए हमें क्या बोल रहा, पहले तो इसका इनवर्स निकालो। तो जी हाँ, हमारा भी स्टेटमेंट पी देन क्यू के फॉर्म में है, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, निगेशन पी देन निगेशन क्यू। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोला जाएगा, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, निगेशन क्यू देन निगेशन पी लिख देंगे। यही भी बहुत बड़ी गड़बड़ होके आपका पूरा का पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, बोला है इनवर्स जो निकलेगा ना, ये जो इनवर्स निकलेगा ना, इस इनवर्स को अब आपको स्टैंडर्ड स्टेटमेंट कंसीडर करना है। मतलब इस इनवर्स का आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है कि पोजीशंस भी चेंज कर दो, पोजीशंस भी इंटरचेंज कर दो, और साथ में उनका निगेशन भी कर दो। मतलब अभी इनकी पोजीशन इंटरचेंज करके निगेशन नहीं लगाना, अभी हमें ये जो इनवर्स निकला है ना, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करके निगेशन लगाना। मतलब यहाँ पे निगेशन पी है, तो यहाँ पे निगेशन क्यू लिख दो, और यहाँ पे निगेशन क्यू है, वहां पे निगेशन पी लिख दो। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर रहे हैं तो दोनों का निगेशन भी करना पड़ेगा, तो निगेशन दोनों का भी कर लिया। तो ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इनवर्स आ चुका है। ठीक है, मतलब ही ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आइए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो निगेशन ऑफ निगेशन क्यू इज क्यू, क्यू देन निगेशन ऑफ निगेशन पी इज अगेन पी, सो दिस इज क्यू देन, सो दिस इज क्यू देन पी। ओके फाइन। तो देखिए हमारा आंसर क्या बन गया, क्यू देन पी। मतलब जो भी हमारा स्टेटमेंट है, ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटमेंट्स है। ठीक है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ना। तो वही बात है, हमारे सबके सब क्या है, स्टेटमेंट्स है। तो हमें इसको अभी इन स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उससे पहले हम इसको मिटाना चाहेंगे क्योंकि जगह बहुत कम है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल हमने इसको मिटा दिया है, बड़े प्यार से हमने इसको मिटा दिया है। अब देखिए क्यू देन पी क्या है, ये क्यू देन पी। ओके, अब क्यू देन पी, पी क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्यू क्या है, देयर एरियाज आर इक्वल। आइए लिखते हैं। तो इफ, पहले लिखने का क्यू, इफ द एरियाज ऑफ two triangles, the areas of two triangles are equal. If the areas of two triangles are equal, then what happens, then two triangles are congruent. ये स्टेटमेंट लिखा, then two triangles are कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आंसर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्ले कर दिया है। इसमें से सी ऑप्शन, ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, क्या पता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इनवर्स बोला था, पहले इनवर्स निकाला, फिर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाला, इसको सिंप्लीफाई किया बड़े ही सिंपल तरीके से। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, हाई लेवल में आने के लायक बिल्कुल नहीं है। बस ये क्यों हाई लेवल में आया है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी और या फिर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर जैसे आप कंसेप्ट गेन होती है, बड़ा ही इजी सा सवाल ये बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ पी इट इज रेनिंग, क्यू वेदर इज प्लीजेंट, देन सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, इट इज नॉट ट्रू, it is not true, if it is raining then weather is not pleasant is। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब अगर इस स्टेटमेंट को आपको सिंप्लीफाई, पहले तो बात ऑप्शन इधर दिखेंगे। अब अगर इस स्टेटमेंट को आपको सिंप्लीफाई करना है तो पहले इसका स्टेटमेंट पैटर्न लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट पैटर्न देखिए कैसे लिखेंगे। ये क्या है, इफ इट इज रेनिंग वाला क्या है, पी है, देन की जगह पे ये लगेगा, और द वेदर इज नॉट प्लीजेंट, लेट मी चेक व्हाट इज इट, वेदर इज नॉट प्लीजेंट, ओके 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 ओके, वेदर इज नॉट प्लीजेंट। तो वेदर इज नॉट प्लीजेंट के लिए लगेगा निगेशन क्यू, ठीक है, निगेशन क्यू लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो गिवन स्टेटमेंट इज द गिवन स्टेटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ पी देन निगेशन क्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी देन निगेशन क्यू। तो आइए क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे, ये इस फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज नॉट ट्रू, मतलब ये इसको ये क्या दर्शाता है पता है, कि ये सब जो लिख रहा है वो गलत है, मतलब सिंपली से इसका निगेशन, ठीक है, मतलब ये पूरे का निगेशन। सो दिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट पैटर्न। सो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता है निगेशन ऑफ पी देन क्यू क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू पी एंड निगेशन क्यू। पहले वाला एज इट इज रखना है, और बीच में एंड लगा देना है इसकी जगह पे, और ये जो दूसरा वाला है इसका निगेशन कर देना है, तो निगेशन ऑफ निगेशन क्यू दैट इज इक्विवेलेंट टू पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू इज क्यू। सो दिस इज व्हाट पी एंड क्यू। तो ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब पी एंड क्यू करके लिख दो। तो पी क्या है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, एंड बीच में क्या लगेगा, एंड, ठीक है, बीच में क्या लगेगा, एंड वेदर इज प्लीजेंट। तो यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है इनमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इट इज रेनिंग एंड वेदर इज प्लीजेंट, ठीक है, प्लीजेंट की स्पेलिंग सही से लिख दो, ओके, इट इज रेनिंग एंड वेदर इज प्लीजेंट। सो दिस इज नथिंग बट योर simplified form of the statement, which is C option correct. Let me check there, which is okay, sorry, D ऑप्शन है, ठीक है, D ऑप्शन आपका करेक्ट है, यहाँ पे D ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ओके। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों अभी 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब निम्न में से कौन सा सही है वो देखना है। तो ये देखिए स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर करेक्ट, ये ऑप्शन है, ये क्या है, ऑप्शन है, और ये कुछ चीज़ें हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, ए इज S1 इज P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू, मतलब देखिए आइए, S1 क्या बोलता है हमसे, P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज निगेशन Q, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज निगेशन Q, ठीक है, ये बोलता है। तो अब क्या ये सही है, एक मिनट, P डबल इम्प्लाइज नहीं है, P इम्प्लाइज है, ठीक है। तो अब ये सही है या गलत, वो हमें देखना है। तो देखिए P एंड Q, इसका निगेशन निकाल देते हैं सीधा सीधा। इसका निगेशन क्या होता है, पहले वाला एज इट इज, बीच में इसका एंड हो जाएगा, निगेशन Q का निगेशन हो जाएगा, मतलब निगेशन ऑफ निगेशन Q, दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q इज Q। सो दैट इज P एंड Q, दैट इज P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q। मतलब ये जो S1 नाम का स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, सही हो गया मतलब S1 इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन में देखना है भाई, स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर करेक्ट, भैया जी S1 तो करेक्ट है हमें पता है, पर S2 करेक्ट है या फिर नहीं वो हमें पता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है S3 करेक्ट है, देखना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है S4 करेक्ट है, देखना पड़ेगा। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, S1 इज करेक्ट मतलब सिर्फ S1 क्या है, करेक्ट है। तो अब या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है, ये और ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। भैया क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन है ना, अगर ये गलत हुआ तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब बताता हूँ थोड़ा सा, S2 को हमें मतलब चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो S2 को आइए हम अभी चेक करते हैं।
S2 क्या बोल रहा है यहाँ पे, P एंड Q एंड निगेशन P और निगेशन Q इज अ टोटोलॉजी। तो वो बोलता है ये टोटोलॉजी है, वो क्या बोलता है, ये टोटोलॉजी है। तो अभी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा ये टोटोलॉजी है या फिर नहीं है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P एंड Q एंड निगेशन P और निगेशन Q, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट निकाल दिया, तो क्या हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दैट इज नथिंग बट P एंड Q एंड निगेशन P और ठीक है, ये कैसे करना है अभी अभी तक बता दिया है, ठीक है। और Q एंड निगेशन Q दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड negation P and Q as it is. This is or F. Okay, Q and negation Q is F, so that is equivalent to P and negation P and Q. Okay, P and negation P and Q, ये और F है तो ये इस पे अभी डिसीजन मेकिंग होगा तो ये आंसर आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू P and negation P, P and negation P and Q, दैट इज इक्विवेलेंट टू F। ओके, तो ये क्या है, F आ रहा है, मतलब P एंड निगेशन P क्या होगा, F होगा। F एंड Q क्या होता है, F होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन पता नहीं क्या होता है। अगर सभी कंडीशन में आंसर हमारा T होगा तो उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। अगर सभी कंडीशन में आंसर हमारा फॉल्स होगा तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। अगर सभी कंडीशन में हमारा आंसर डिपेंड कर रहा है तो उसको हम कॉन्टिजेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये क्या बोल रहा है कि ये टोटोलॉजी है, तो ये तो गलत हो गया। ये क्या है, सही है, यस1 वाला सही है। तो अब देखिए ये गलत हो गया, यस1 एंड यस2 आर करेक्ट बोल रहे हैं, पर यस2 तो क्या है, गलत है। तो फिर ये जो ऑप्शन है ये हमारा नहीं हो सकता, पर ये ऑप्शन भाई हमारा हो सकता है, यस1 इज करेक्ट। ये ऑप्शन तो सही है ना। देखो एज अ परस्पेक्टिव देखो, हाँ, यस1 क्या आया, करेक्ट आया, तो हमने मार दिया कि यस1 इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब आप बोलेंगे कि भैया दूसरा भी ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा, क्यों, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर थोड़ी ना है, यहाँ पे सिंगल करेक्ट आंसर होता है। तो सिंगल करेक्ट तो मिल गया ना, एक करेक्ट, तो वही मार के आ जाओ, ठीक है, खत्म सवाल। आप ये अब यस3 और यस4 करने का, आपका चेक करने का जो झंझट था वो बच गया। अगर आपका इतना दिमाग नहीं चलता है तो आप यस3 और यस4 चेक करने में अपना टाइम दे सकते हैं। और फिर वही है बात यार, कि अगर जितना कम समय में हो सकता है उतना कम समय में करना है। तो सीधा मैंने क्या किया, यस1 चेक किया, यस1 बोला मैंने बराबर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा ही, 100% होगा, क्योंकि यस2 क्या है हमारा, फॉल्स है, तो ये ऑप्शन हमारा 100% होगा। तो बस सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए डायरेक्ट ये हमारा दिया है मैंने, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 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 5th नंबर का हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। आइए चलिए इस वीडियो में, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। द स्टेटमेंट पैटर्न दिस इज व्हाट, मतलब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न आपके सामने दिया है, ये इसको सिंप्लीफाई करके कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा, मतलब यफ आ रहा है, या फिर कॉन्टिजेंसी, मतलब कुछ स्टेटमेंट पैटर्न आ रहा है सिंप्लीफाइड वाला, या फिर कुछ इक्विवेलेंट टू पी डबल इम्प्लाइज क्यू आ रहा है, या फिर इज अ टोटोलॉजी, मतलब सभी आंसर टी आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इसको आपको ऐसा लिखना है, पी देन क्यू देन पी, थोड़ा सा इधर लिख ले, सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए। पी देन क्यू देन पी, देन पी implies क्यू implies पी, दिस होल implies पी implies पी और क्यू, ठीक है। ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट है सिंपली सा। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। आपको बस एक ही फॉर्मूला अगेन याद रखना है, पी देन क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन पी और क्यू। पहले वाले का निगेशन करना है, दिस ये साइन को और कर देना है, और क्यू को आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। क्यू को आपको एज इट इज रखना है।
ओके चलिए, चेक कर रहा था वीडियो चालू है या फिर नहीं। चालू है, बहुत ही प्यारे तरीके से चालू है। आइए, दैट इज इक्विवेलेंट टू अब ये है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले वाले का निगेशन करो, बीच में और लगा दो, दूसरा वाला एज इट इज रखो। इम्प्लाइज यहाँ पे भी सेम करेंगे, ठीक है। पहले वाले का निगेशन करो, बीच में और लगा दो, दूसरा वाला एज इट इज रखो। कोई दिक्कत बोलिए इसमें, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन पी, और इसका भी सेम करेंगे। पहला वाला का निगेशन, बीच में इस साइन को, इम्प्लाइज को और में कन्वर्ट, दूसरा वाला एज इट इज, ठीक है। दिस होल इम्प्लाइज निगेशन पी और क्यू, मतलब ये ब्रैकेट निकाल सकते हैं क्या, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए निकाल दिया, मतलब ये जो ब्रैकेट है सब सेम है ना, और ओके, ये कर दिया। पिछले लेक्चर में हर एक जो स्टेप यहाँ पे हो रही है उसको, पिछले मतलब 3 लेक्चर हो चुके हैं 1-1 घंटे के, ठीक है ना। तो उनमें आपको बताया है मैंने कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। आइए, दैट इज इक्विवेलेंट टू यहाँ पे भी सेम चीज कर सकते हैं, निगेशन पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज, यहाँ पे निगेशन पी और पी क्या होता है, टी होता है, टी और क्यू, ओके, टी और क्यू। दैट इज इक्वल टू निगेशन पी और पी इज टी, टी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज टी और क्यू। अब ये क्या होगा, टी होगा, और दैट इज इम्प्लाइंग टी होगा। टी इम्प्लाइज क्या, टी इम्प्लाइज टी का आंसर क्या होता है, टी होता है। तो ये क्या आ गया, टी आंसर आ गया, मतलब ये क्या है, एक टोटोलॉजी है, ठीक है। टोटोलॉजी पता है ना यार, मैंने अभी पिछले पिछले लेक्चर में ऐसे सवाल आए नहीं थे, पर अभी बता रहा, ठीक है। टोटोलॉजी क्या है, सभी आंसर ट्रू हो। मतलब देखो, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास टी आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए कि आपका पी क्यू कुछ भी वैल्यू हो, मतलब पी अगर टी हो, क्यू अगर फॉल्स हो, पी अगर फॉल्स हो, क्यू अगर टी हो, दोनों टी हो, दोनों एफ हो, it doesn't depends on the condition, your answer is always true, okay। उसी को बोलते हैं टोटोलॉजी। so when the answer is always true, then it is a tautology. when answer is always false, then it is a contradiction. when answer is either true or either false, या फिर the statement is neither tautology nor contradiction, उसको बोलते हैं हम contingency, ठीक है। कॉन्टिजेंसी मतलब जैसे यहाँ पे पी आ जाए, ठीक है, या फिर पी और क्यू आ जाए, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला। तो आइए दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, जी हाँ, स्विचिंग सर्किट वाला सवाल। अब इसके ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ड्रॉ नहीं करें यहाँ पे। अब देखिए, स्विचिंग सर्किट वाला सवाल जो होते हैं उनमें थोड़ी सी कंसेप्ट छोटी सी बताते हैं, ठीक है, क्या क्या होती है। देखिए, आपका अगर सर्किट है ना, सीरीज में है, 2 स्विचेस है, इन सर्किट का पहले तो नाम होता है, पहले पहले स्विचिंग सर्किट बोलते हैं इनको, ठीक है। इनको स्विचिंग सर्किट्स बोला जाता है। मान लो ये S1 है और मान लो ये S2 है। तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो कराना है, यहाँ से करंट गया मान लो, ठीक है, मान लो क्या जाएगा ये, ठीक है। तो S1 और S2 से क्रॉस करेगा वो। जब ये दोनों क्लोज होंगे तभी क्या होगा, तभी क्या होगा बोलिए, आपका करंट फ्लो होगा, आपका करंट फ्लो होगा। अगर कोई एक भी ओपन रहा, कोई एक भी ओपन रहा तो करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे S1 और S2 दोनों क्या चाहिए, क्लोज चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं, S1 एंड S2, ठीक है। एंड वाली कंडीशन से लिखते हैं। एंड में जैसे दोनों ट्रू होते हैं तभी आंसर क्या आता है, ट्रू होता है। अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स आता है। तो वैसे ही सिमिलरली दोनों जब स्विचिंग सर्किट्स ओपन है तभी करंट क्या होगा, फ्लो होगा। अगर एक भी अगर स्विचिंग सर्किट ऑफ है तो करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सर्किट जो है वो सीरीज में है तो उसमें एंड वाली कंडीशन लगती है, ठीक है। सीरीज में क्या लगता है, एंड वाली कंडीशन लगती है। और अगर 2 सर्किट्स स्विचिंग सर्किट पैरेलल में है, ठीक है, जैसे कि ऐसे है, ठीक है। अगर 2 स्विचिंग सर्किट्स पैरेलल में है तो क्या होता है बोलिए दोस्तों, ठीक है। अगर 2 स्विचिंग सर्किट्स
पैरेलल में है आपस में, ये S1 है, ये S2 है, तो इनमें से कोई एक भी अगर ओपन रहा, सॉरी क्लोज रहा, तो करंट फ्लो होगा। मतलब जैसे यहाँ पे करंट आया मान लो, ठीक है, अगर करंट आया यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। अगर ये सर्किट मान लो क्लोज्ड है और ये सर्किट ओपन है, मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो करंट बोलेगा कोई बात नहीं, आपसे हमें क्या मतलब, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे भैया, ठीक है। अगर ये क्लोज्ड है, सॉरी ये ओपन है और ये क्लोज्ड है, तो करंट बोलेगा आपसे हमें क्या मतलब, ठीक है ना। करंट दोगला होता है, तो करंट बोलेगा आपसे हमें क्या मतलब, हम तो इधर से भी जा सकते हैं, तो हमारा जो मतलब का काम है वो तो हमने कर लिया, बस खत्म बात। तो इसमें मतलब अगर कोई एक भी क्लोज्ड हो, कोई एक भी सर्किट जो कोई एक भी स्विच जो है वो क्लोज्ड हो, तो आपका काम बन जाएगा। तो वो किस में हो जाता था हमारा, और वाले कंडीशन में। अगर कोई एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आता था, तो इसमें कोई एक भी क्लोज है तो आपका करंट फ्लो करेगा। पर अगर दोनों ही ओपन है, अगर दोनों ही ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब वैसे ही ना, जैसे दोनों ही फॉल्स है तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो हमारा एक अंतिम 1.2 करके वीडियो है, अंतिम 1.2 सीरीज के अंदर मैथमेटिकल लॉजिक में, तो उधर थोड़ा सा हमने बहुत ज़्यादा मतलब सब ट्रुथ टेबल वगैरह निकाल के बहुत ही डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये समझ लो, अगर सीरीज में है तो यस एंड वाली कंडीशन लगती है, और अगर पैरेलल में है तो और वाली कंडीशन लगती है। और यहाँ पे हम S1 को हमेशा अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। ये जो S1 वगैरह है इनको अज्यूम किया जाता है, जैसे कि लेट S1 बी पी, ठीक है, लेट S1 बी पी, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। मतलब S1 को आप P से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो ये होती है बात। तो आप क्या हुआ, स्विचिंग सर्किट्स अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो उनको सॉल्व करने में मैथमेटिकल लॉजिक की हेल्प ली जा सकती है। तो वही यहाँ पे हम लेंगे और बताएंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी आप आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका स्विचिंग सर्किट है पूरा दिया गया है। तो यहाँ पे S1 है, S2 है और S3 है। तो सबसे पहले आपको बोलना है लेट, ठीक है, सबसे पहले तो लेट बोलना है, ठीक है। लेट S1 बी P, S2 बी Q एंड S3 बी R। अगर S1 P होता है, S1 P होता है तो S1 डैश जो है सर्किट में कभी भी, तो वो निगेशन P होता है। S2 डैश निगेशन Q होता है एंड S3 डैश निगेशन R होता है। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे पहले आपको बोल देना है। तो पहले देखिए, यहाँ से करंट गया, करंट यहाँ तक आया, ये क्या है, पैरेलल वाली कंडीशन है, तो इनके बीच में और लगेगा। मतलब क्या, S1 के लिए P, S2 डैश के लिए निगेशन Q लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, और S3 के लिए R लगेगा, और इन सब के बीच में और लगेगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे से, अब इस पूरे के साथ, इसके साथ ये वाला जो है वो सीरीज में है, तो इन दोनों के बीच में एंड लगेगा। कोई दिक्कत, सीरीज में एंड लगता है, पैरेलल में और लगता है, पैरेलल में और लगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा मतलब आपको मैं बताने का मेरा फर्ज भी नहीं बनता यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये रिवीजन भी नहीं है, ये अंतिम मतलब सिर्फ POI की सॉल्विंग की, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर भी मैं अभी आपको और इजी तरीका बता रहा, ठीक है। देखो, यहाँ पे करंट गया, तीनों पैरेलल है, ठीक है, तो तीनों के बीच में और लगाया। सीरीज में हो तो एंड लगाना, पैरेलल में हो तो और लगाना, ठीक है। ओके, तो ये और लग गया। ओके ओके ओके, आगे बढ़े। ये क्या है दोस्तों, ये है एंड बीच में। देखिए दोस्तों, ये एंड क्यों लगा, क्योंकि इसके साथ, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसकी कंडीशन लिखेगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो बीच में उनके एंड लगेगा। क्योंकि ये तीनों पैरेलल में थे, उनके बीच में और लगेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके लिए लिखते हैं S1 के लिए क्या है P, और S1 P के साथ, ये S1 के साथ ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो बीच में लगेगा और। अब ब्रैकेट में देखिए, S2 है मतलब क्या है, S2 मतलब Q है, S3 मतलब R है, ओके। अब ये दोनों जो है, ये दोनों जो है वो सीरीज में है, तो अगेन इनके बीच में एंड लगेगा। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली छोटे छोटे स्टेप्स आपको बढ़ाने हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स आपको बढ़ाने हैं, ओके।
अब यह आपके सामने एक पहला जो स्टेप होता है आपका स्विचिंग सर्किट्स को सॉल्व करने में, पहला स्टेप होता है एक स्टेटमेंट पैटर्न बनाना, जिसको कि हम सिंप्लीफाई कर सके हैं, जिसको कि हम सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, तो जी हाँ, ये बन गया आपके सामने, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी ये आपके सामने बन चुका है, बन के रेडी है। आप अब अपना नॉलेज यूज करके इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे जो है ना ये S3 डैश, ठीक है ना, स्मॉल चेंज है, ठीक है। तो S3 डैश है तो यहाँ पे निगेशन आ रहा है, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए इसको सिंप्लीफाई। पी और इसमें से निगेशन कॉमन ले सकते हो, ले लो, निगेशन कॉमन ले लिया, अंदर बचा क्यू, इसका निगेशन एंड और इसका आर, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, बस निगेशन बाहर ले लिया, ब्रैकेट के बाहर ले लिया। ओके, एंड एज इट इज पी और क्यू एंड आर, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब ये देखिए, अब ये देखिए, देखिए 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 देखिए, पी और पी और दोनों में कॉमन है, पी और दोनों में कॉमन है, ले लो बाहर पी और, ठीक है। पी और दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर ये टर्म और ये टर्म बची, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ये टर्म और ए टर्म बची। अब इनके बीच में क्या लगाया भैया, ठीक है, इनके बीच में क्या लगाया, तो जो इन दोनों के बीच में था वही इन दोनों के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या किया, पी और कॉमन था, पी और को बाहर निकाल दिया, पी और कॉमन था, पी और को बाहर निकाल दिया, और इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, एंड लगा दिया, ठीक है। दैट इज इक्विवेलेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अभी पिछले लेक्चर में बताया, ये स्टेप बड़े प्यार प्यार से समझ जाके बताइए। अगर कोई बोल रहा है कि समझ में नहीं यार, पीछे जाके देखो यार, टाइम बहुत लगता है एक्सप्लेन करने में वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। पी और, अब देखिए आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये क्या है, क्यू एंड आर है, ये क्या है, क्यू एंड आर है। बस यहाँ पे निगेशन है और यहाँ पे निगेशन नहीं है। मतलब क्या, अगर हम इसको कैपिटल क्यू बोल दें और इसको क्या, तो ये भी कैपिटल क्यू हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये क्या, किस फॉर्म में, देखिए निगेशन क्यू और सॉरी एंड क्यू के फॉर्म में है। बोलिए है क्या, निगेशन क्यू एंड क्यू के फॉर्म में है। तो आपको पता है निगेशन क्यू एंड क्यू क्या होता है, वो होता है एफ होता है, ठीक है। तो बस सिंपली से बात है, दैट इज इक्विवेलेंट टू पी और, अब ये क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है। पी और एफ क्या होता है, पी। अब डिसीजन मेकिंग पी पे आ गई है। अगर पी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा, पी फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब डिसीजन मेकिंग पी पे आ गए, तो सिंप्लीफाई करके इस पूरे को सिंप्लीफाई करके हमें इस पूरे का स्टेटमेंट पैटर्न ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये निकला है, मतलब क्या कि सिर्फ पी है, मतलब क्या है सब यहाँ पे पी है भाई साहब, ठीक है ना। पी मतलब क्या होता है, यस1 है, हमने इधर लिया था, हमने इधर क्या लिया था, यस1 क्या है, पी है, तो पी अभी आंसर आया, तो पी क्या है, यस1 है। ओके, मतलब क्या कि आप सिर्फ ये जो बैटरी है आपकी कनेक्ट की गई, इसके साथ आप सिर्फ पी लगा दो, मतलब सिर्फ यस1 स्विच लगा दो, तो आपका काम बन जाएगा। मतलब सबका सब डिसीजन भी यस1 पे है। यस1 अगर क्लोज्ड रहा तो करंट फ्लो करेगा, यस1 अगर ओपन रहा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस अभी दिख रहे हैं, तो इसमें से डी ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन मैच हो रहा होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो स्विचिंग सर्किट आई होप कि आपको समझ में आ चुका है, या फिर नीचे अगर मैं दे सका डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे दूंगा। और बाकी एक बात बता दो, होमवर्क के लिए इस लेक्चर के बाद भी थोड़े से है क्वेश्चंस, उनकी भी गूगल ड्राइव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये गूगल ड्राइव क्या होता है, अगर ये किसी को नहीं पता तो आप सिर्फ नीचे जाओ, जो नीला कलर का टेक्स्ट दिखेगा उस पर क्लिक करो, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि जो 7th क्वेश्चन है वो भी हमारा सर्किट वाला ही क्वेश्चन है, तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, ठीक है ना। तो चलिए आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, और वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे देंगे जहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।
तो अभी देखिए गाइज, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, अगेन सेम क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये करंट जाएगा, ये करंट जाएगा, तो ये सब पैरेलल में है, ठीक है। तो पहली बात क्या है, लेट S1 बी P, S2 बी Q एंड S1 डैश बी निगेशन P एंड S2 डैश बी निगेशन Q, ठीक है। ये पहली स्टेप हो गई। अब ये सब पैरेलल में है आपस में, तो अभी ये सब जो है ये सब पैरेलल में है। तो पहली कंडीशन, पैरेलल के लिए हमने बोला था कि पैरेलल में आपको हमेशा और लगाना है और सीरीज में आपको एंड लगाना है। तो देखिए ये क्या है, S1 और S2 डैश, मतलब P और S2 डैश क्या है, निगेशन क्यों है, ठीक। ओके, अब ये दोनों आपस में सीरीज में है, आपस में सीरीज में, तो उनके बीच में एंड लगेगा। पर इस होल ब्रैकेट ये पूरे के साथ ये जो है ये सिस्टम ये पैरेलल में है, तो अगले वाले के साथ और के साथ इसको कनेक्ट करना है। ये क्या है, और एंड क्या है, ये लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए S1 डैश है, S1 डैश मतलब निगेशन P, और S2 मतलब क्या है, Q, ठीक है। अब ये दोनों अगेन ये दोनों सीरीज में है, अगेन ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों के बीच में एंड लगेगा। अब अगला वाला जो है ये और लगेगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक है। अब S1 डैश एंड S2 डैश है, तो ये देखिए S1 डैश क्या है, निगेशन P एंड निगेशन Q। एंड क्यों लगाया यहाँ पे, क्यों एंड लगाया, क्योंकि ये जो है आपस में सीरीज में, ठीक है। तो ये आपस में सीरीज थे, यहाँ पे एंड लगाया। ये पैरेलल में थे तो और लगाया, ये पैरेलल में थे तो और ये जो बीच वाले हैं ये सीरीज में, इसलिए एंड लगाया। तो अब ये देखिए, अब आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं आप, P एंड निगेशन Q, और अब ये देखिए निगेशन P और एंड निगेशन P और सॉरी निगेशन P एंड निगेशन P एंड, ये दोनों क्या है यहाँ पे कॉमन है, ये दोनों क्या है यहाँ पे कॉमन है। अगर इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल दूँ तो ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे कॉमन है, तो अब ये ब्रैकेट बना दिया। निगेशन P एंड कॉमन है तो कॉमन ले लिया, और ये रखा Q और ये रखा निगेशन Q। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा, जो कि इन दोनों के बीच में था, जो कि और वाला है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये मैंने पिछले लेक्चर में 3 घंटे अभी तक पढ़ाया है, उसमें बहुत बार ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आज नहीं करने वाला। तो यह आपने किया, दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q और निगेशन Q क्या होता है, T होता है। दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड T क्या होगा, निगेशन P होगा, ठीक है। दैट इज इक्विवेलेंट टू, अब इसको अगर यहाँ पे लिख लो, ठीक है, मतलब ऐसा लिख लो, निगेशन P और P एंड निगेशन Q, ठीक है। तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। मैं बताना भूल गया, यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिखेंगे आपको, एक फोटो दिखेगा कुछ देर के लिए, ठीक है। शुरुआत में भी दिख जाएगा, अभी फिर से एक बार दिख जाएगा, और लास्ट में फिर से एक बार दिख जाएगा। दैट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और P एंड निगेशन P और निगेशन Q, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। दैट इज इक्विवेलेंट निगेशन P और P क्या होता है, T होता है शायद। निगेशन P और P क्या होता है, T होता है। T एंड निगेशन P और निगेशन Q, दैट इज इक्विवेलेंट टू, गाइस यहाँ पे देखिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू T एंड निगेशन P और निगेशन Q। T एंड P क्या होता है, P होता है। तो यहाँ पे जो टर्म है वो एज इट इज आएगी, दैट इज निगेशन P और निगेशन Q। अब इससे मिलता जुलता आपको एक सर्किट बनाना है, या फिर वहां पे आइडेंटिफाई करना है, जो यहाँ पे ऑप्शंस है उनमें से एक सर्किट इसका आइडेंटिफाई आपको करना है। तो अब देखिए निगेशन P क्या है, S1 डैश है, और निगेशन Q क्या है, S2 डैश है, ठीक है। तो अब सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ठीक है। उसके साथ अब बीच में और है, मतलब ये S1 डैश और S2 डैश आपस में किस में होंगे, बोलिए दोस्तों, पैरेलल में होंगे। क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, और है। ओके, दैट इज नथिंग बट निगेशन P क्या है, S1 डैश है, एंड निगेशन Q क्या है, S2 डैश है। लेट मी चेक द ऑप्शंस ओवर हियर। ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, उसमें से ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और
यहाँ पे हमने मैथमेटिकल लॉजिक ये जो चैप्टर है ये सक्सेसफुली फिनिश कर दिया है। अभी अगला चैप्टर मैट्रिसेस होगा, अगर या फिर अगर डिसाइड हुआ कुछ और करना है तो वो और भी हो सकता है। और आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन है इसके इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वो आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से। कुछ डाउट हो तो कमेंट करना है। चलिए अभी बढ़ते हैं, अभी मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ओके बाय।